हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिटिश साम्राज्य का भारत पर प्रभाव, इससे रिलेटेड 30 MCQ। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में ब्रिटिश शासन कब शुरू हुआ? 1600, 1757, 1857, 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1757। भारत में ब्रिटिश शासन कब शुरू हुआ? सन 1757 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 2 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभाव क्या था? व्यापारिक केंद्र स्थापित करना, भारत की सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करना, भारत के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, व्यापारिक केंद्र स्थापित करना। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में प्रभाव क्या था? व्यापारिक केंद्र स्थापित करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे पहली प्रमुख सफलता किस युद्ध में मिली थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई, प्लासी की लड़ाई, जांजीरा की लड़ाई, महलों की लड़ाई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्लासी की लड़ाई। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की सबसे पहली प्रमुख सफलता किस युद्ध में मिली थी? प्लासी की लड़ाई में। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसने डिवाइड एंड रूल नीति अपनाई? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड कर्जन, वारेन हेस्टिंग्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड कर्जन। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसने डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारतीयों को उनके अधिकार देना, भारत को एक स्वतंत्र राष्ट्र बनाना, भारत के संसाधनों का शोषण करना, भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत के संसाधनों का शोषण करना। भारत में ब्रिटिश शासन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भारत के संसाधनों का शोषण करना। क्वेश्चन नंबर 6 है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में किस तरह के आर्थिक सुधार किए थे? कृषि सुधार, औद्योगिक क्रांति, भू राजस्व प्रणाली, बैंकों की स्थापना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भू राजस्व प्रणाली। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में किस तरह के आर्थिक सुधार किए थे? भू राजस्व प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में किस प्रकार की औद्योगिक विकास हुआ? भारी उद्योगों का विकास, छोटे उद्योगों का विकास, केवल कृषि आधारित उद्योगों का विकास, कोई औद्योगिक विकास नहीं हुए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छोटे उद्योगों का विकास। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारत में किस प्रकार का औद्योगिक विकास हुआ? छोटे उद्योगों का विकास। क्वेश्चन नंबर 8 है, ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लागू की गई सूट टैली नीति का उद्देश्य क्या था? भारतीयों की शिक्षा का सुधार, भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देना, ब्रिटिश वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना, भारत में व्यापारिक केंद्रीकरण। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ब्रिटिश वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा लागू की गई सूट टैली नीति का उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश वस्त्र उद्योग के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराना। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कौन सी प्रमुख कृषि व्यवस्था लागू की गई? जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, दोनों ए और बी, गवर्नमेंट भूमि। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान कौन सी प्रमुख कृषि व्यवस्था लागू की गई? जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 10 है,
ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय समाज पर किस प्रकार की सामाजिक प्रभाव डाला? समाज को एकजुट किया, जातिवाद और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया, महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, भारतीय संस्कृति का संरक्षण किया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जातिवाद और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय समाज पर किस प्रकार का सामाजिक प्रभाव डाला? जातिवाद और सांप्रदायिक विभाजन को बढ़ावा दिया। क्वेश्चन नंबर 11 है, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत दांडी मार्च का आयोजन कब हुआ था? 1919, 1930, 1942, 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1930। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत दांडी मार्च का आयोजन कब हुआ था? 1930 में। क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत में कौन सा पहला रेलवे नेटवर्क शुरू हुआ था? 1853 में, 1860 में, 1875 में, 1900 में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत में कौन सा पहला रेलवे नेटवर्क शुरू हुआ था? 1853 में। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे बड़ी आर्थिक विपत्ति क्या थी? प्रथम विश्व युद्ध, बंगाल का अकाल, द्वितीय विश्व युद्ध, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बंगाल का अकाल 1943। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे बड़ी आर्थिक विपत्ति क्या थी? बंगाल का अकाल। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने किसे लागू किया जिससे भारतीय जनता को स्वतंत्रता का एहसास हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, असहमति आंदोलन, विभाजन नीति, शिक्षा नीति। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने किसे लागू किया जिससे भारतीय जनता को स्वतंत्रता का एहसास हुआ? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान सबसे बड़ा संघर्ष किस वर्ष हुआ? 1857, 1905, 1942, 1947। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1857। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान सबसे बड़ा संघर्ष किस वर्ष हुआ? 1857 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था लागू की? केंद्रीयकृत प्रशासन, विकेंद्रीकृत प्रशासन, कुलीन प्रशासन, सामंती प्रशासन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीयकृत प्रशासन। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था लागू की? केंद्रीयकृत प्रशासन। क्वेश्चन नंबर 17 है, ब्रिटिशों ने भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ किस प्रकार का संबंध रखा? सहयोगी संबंध, विरोधी संबंध, निष्क्रिय संबंध, संबंध नहीं थे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सहयोगी संबंध। ब्रिटिशों ने भारतीय राजाओं और नवाबों के साथ किस प्रकार का संबंध रखा? सहयोगी संबंध। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने कौन सी प्रमुख राजस्व प्रणाली लागू की? जमाखोरी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, भूमि कर प्रणाली, सभी प्रकार की राजस्व प्रणाली। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जमींदारी व्यवस्था। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य ने कौन सी प्रमुख राजस्व प्रणाली लागू की? जमींदारी व्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 19 है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय समाज में कौन सी प्रमुख समस्याएं उभरी? जातिवाद और सामाजिक असमानता, सामूहिक शिक्षा का अभाव, महिला शिक्षा का विरोध, सभी उपरोक्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय समाज में कौन सी प्रमुख समस्याएं उभरी? जातिवाद और सामाजिक असमानता, सामूहिक शिक्षा का अभाव
महिला शिक्षा का विरोध। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान प्रमुख सामाजिक सुधारक कौन थे? राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, सरदार पटेल, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा राममोहन राय। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान प्रमुख समाज सुधारक कौन थे? राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 21 है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय भूमि के किसानों से कौन सा भारी कर लिया? कृषि कर, उत्पाद शुल्क, भूमि कर, आयकर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भूमि कर। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय भूमि के किसानों से कौन सा भारी कर लिया? भूमि कर। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया? प्रत्यक्ष शासन, प्रजामंडल, डिवाइड एंड रूल नीति, राज व्यवस्था सुधार। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डिवाइड एंड रूल नीति। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय राजनीति को प्रभावित करने के लिए किस विधि का उपयोग किया? डिवाइड एंड रूल नीति का। क्वेश्चन नंबर 23 है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? भूमि कर की अत्यधिक दर, शिक्षा की कमी, खाद्य संकट, रोजगार का अभाव। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, भूमि कर की अत्यधिक दर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय किसानों के लिए सबसे बड़ी कठिनाई क्या थी? भूमि कर की अत्यधिक दर। क्वेश्चन नंबर 24 है, ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय समाज में किस प्रकार की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की? कच्चे माल का निर्यात, भारी उद्योगों का निर्माण, कृषि उद्योगों में सुधार, कोई औद्योगिक क्रांति नहीं हुई। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कच्चे माल का निर्यात। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय समाज में किस प्रकार की औद्योगिक क्रांति की शुरुआत की? कच्चे माल का निर्यात। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय समाज में कौन सी प्रमुख सांस्कृतिक नीति लागू की गई थी? संस्कृत को प्रोत्साहित करना, भारतीय कला और संस्कृति का संरक्षण, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का लागू करना, धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली का लागू करना। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय समाज में कौन सी प्रमुख सांस्कृतिक नीति लागू की गई? पश्चिमी शिक्षा प्रणाली को लागू करना। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय रेलवे नेटवर्क की शुरुआत कब हुई थी? 1830 में, 1840 में, 1853 में या फिर 1900 में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1853 में। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय रेलवे नेटवर्क की शुरुआत 1853 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 27 है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? असहमति आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, असहमति और राजस्व आंदोलन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, असहमति और स्वराज आंदोलन। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन कौन सा था? असहमति और स्वराज आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 28 है, ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय किसानों और श्रमिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उनके जीवन स्तर में सुधार हुआ, उनका जीवन बहुत कठिन हो गया, उन्हें अधिक शिक्षा मिली, उनके लिए रोजगार के नए अवसर बने। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उनका जीवन बहुत कठिन हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान भारतीय किसानों और श्रमिकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? उनका जीवन बहुत कठिन हुआ। क्वेश्चन नंबर 29 है, ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या
क्या थी? महिलाओं का शोषण, जातिवाद, धर्म का हस्तक्षेप, सभी उपरोक्त। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सभी उपरोक्त। ब्रिटिश साम्राज्य के तहत भारत में सबसे बड़ी सामाजिक समस्या क्या थी? महिलाओं का शोषण, जातिवाद, धर्म का हस्तक्षेप, सभी। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ी शिक्षा नीति कौन सी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी शिक्षा नीति, मैकाले की शिक्षा नीति, सरकारी स्कूलों का विस्तार, विश्वविद्यालयों की स्थापना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैकाले की शिक्षा नीति। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ी शिक्षा नीति थी मैकाले की शिक्षा नीति। यदि आपको हमारी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।